खुदावंद का खादिम होना आपको ऑटोमेटिकली अच्छा बाप नहीं बना देता। आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, आपको इसके लिए वक्त देना पड़ता है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तरबियत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। जे औलाद खुदा ने दी है तो एवं नहीं पाल जानी, इहदे लई मेहनत भी करनी पैनी, जोर भी लाना पैना, इहदे लई तकलीफ भी चुकनी पैनी, सारा कुछ करना पैना, फिर जाके इन्हां दी तरबियत ठीक होनी। मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। दाऊद खुदा के दिल के करीब एक शख्स था, लेकिन उसकी अपनी औलाद खराब थी। अमून उसने क्या किया, अपनी बहन के साथ ज्यादती की। अभी सलूम देखें, उसके बाकी बच्चे देखें। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, एली काहिन। एली काहिन एक अच्छा शख्स था, लेकिन उसके बच्चे क्या थे, बदकार थे। एक और मिसाल सुनिए सैमुअल नबी की। सैमुअल नबी एक जबरदस्त नबी था पुराने अहद का, लेकिन उसके बच्चे क्या थे, बदकार थे। आपको और मिसालें भी मिलेंगी। नबियों के बच्चे, खुदा के लोगों के बच्चे खराब हो गए, बदी करने, बदकारी करने लग गए। इसका मतलब यह है कि खादिम होना, खुदा का बंदा होना, ईमानदार होना, चर्च के साथ एसोसिएटेड होना, चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना ऑटोमेटिकली आपको अच्छा पेरेंट नहीं बनाता। आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए दुआएं करनी पड़ेंगी, आपको इसके लिए बच्चों को वक्त देना पड़ेगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तगोदौक करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा, बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, पूरा पहरा देना पड़ेगा कि आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की डायरेक्शन ठीक है। जहां डायरेक्शन खराब हुई, डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। आमीन। सो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है, ये खुद ब खुद नहीं हो जाता। अगर आप सोचें कि चूंकि मैं तौबा याफ्ता हूं, मैं खुदावंद के करीब हूं, सो इसका मतलब यह है कि मेरे बच्चे अब ठीक ही होंगे। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे खुदावंद से दूर हो, सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।